मित्रों, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। ये जिह्वा वाणी की भी भूमिका संपन्न करती है। एक वन विहार के लिए आए हुए एक राजा जहाँ पड़ाव था, उसे के पास एक कुएं में एक अंधा कुएं से जल निकाल रहा था। यात्रियों को पिलाया करता था। राजा को प्यास लगी, उसने सिपाही को पानी लाने के भेजा। सिपाही वहाँ जाकर बोला, ए अंधे, एक लोटा जल इधर दे दे। सूरदास ने कहा, जा भाग, तू जैसे मूर्ख नौकर को पानी नहीं देता। सिपाही खींच कर वापस लौट आया। अब प्रधान सेनापति स्वयं वहाँ पहुँचे। कहा, अंधे भाई, एक लोटा जल शीघ्रता से दे दो। अंधे ने सोचा, कपटी मीठा बोलता है, लगता है पहले वाला का सरदार है। उसने कहा, मेरे पास तेरे लिए पानी नहीं है। दोनों ने राजा को शिकायत की, महाराज, बुढ़ा पानी नहीं देता है। राजा उन दोनों को लेकर स्वयं वहाँ पहुँचा। नमस्कार कर कहा, बाबा, प्यास से गला सूख रहा है, थोड़ा जल दे दो तो प्यास बुझाएं। अंधे ने कहा, महाराज बैठिए, अभी जल पिलाता हूँ। राजा ने पूछा, महात्मन, आपने चक्षुहीन होकर ये कैसे जाना? एक नौकर, दूसरा सरदार, मैं राजा हूँ। बुढ़ी ने हंसकर कहा, व्यक्ति की वाणी से उस व्यक्ति का पता लग जाता है। मित्रों, जिस आदमी में जिस तरह का उचित रीत से बातचीत करने की क्षमता होती है, समझना चाहिए उसके पास मूल्यवान खजाना है। दूसरों को प्रभाव डालने के लिए प्रधान साधन वाणी है। पारस्परिक व्यवहार, आचरण, विद्वता, योग्यता आदि का प्रभाव डालने का के समय भी अवसर का सृजनात्मक प्रयासों की आवश्यकता होती है। पर वार्तालाप एक ऐसा समय है जिसके द्वारा बहुत ही स्वल्प समय में दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। बातचीत करने की कला में जो निपुण है वह असाधारण संपत्तिवान है। जिस व्यक्ति का विशेष परिचय मालूम नहीं हो, उससे कुछ देर बातचीत के उपरांत जाना जा सकता है। जीवन के अति महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त करने के प्रभावशाली वार्तालाप की अतिशय आवश्यकता पड़ती है। आकर्षक और प्रभावात्मक बातचीत के लिए कुछ बातें बड़ी आवश्यक होती हैं। नंबर 1, बिना झिझक संकोच से बातचीत आरंभ करें। नंबर 2, आवश्यकता से अधिक लज्जाशील एवं दब्बूपन की प्रवृत्ति में विकसित न होने दें। नंबर 3, बड़ी शांत धैर्यपूर्वक बातचीत करें। नंबर 4, घबराहट और जल्दबाजी में काम बनने के बजाय उल्टा बिगड़ जाता है। दूसरे व्यक्ति को बोलने का अवसर दें। बातचीत के समय अपना राग अलापते रहना वाणी की गरिमा गिराना है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा हो, उसे बीच में न टोकें, उसे शिकायत सुनाने का मौका दें, जिससे वह शांत और संतोष का अनुभव करने लगा। बीच में ही बोल पड़ना आप ठीक नहीं, आपके विचार गलत हैं, यह आदि अशिष्टता का प्रतीक है। दो व्यक्ति जब परस्पर बात कर रहे हों तो उनके बीच में कूद पड़ना सर्वथा अनुचित है। लोगों की परिस्थितियों और मनस्थिति ध्यान में रखते हुए कभी कभी उपक्रम बिठाया जाए। कभी कभी सौम्यपूर्वक कही गई हल्की फुल्की बातें भी बड़ा अच्छा प्रभाव डालती है। मित्र मंडली में प्रसन्नता और मनोरंजकदायक वातावरण निर्मित कर देती हैं। अपने वार्तालाप अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ज्ञान सप्ताह की वृद्धि सतत करना चाहिए। मित्रों, बातचीत करते समय मनहूसियत नहीं झगड़ना चाहिए। मुस्कुराहट भरा वार्तालाप निरसता थकावट दोनों मिटा देते, दोनों पक्षों पर मंदिर होते हैं। विश्व प्रसिद्ध मनीषी कार्नेगी के अनुसार किसी के हृदय में पहुंचने के लिए सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग उन चीज़ों को बातें करना सुनाना जो सामने में अभिरुचित अनुरूप है। कोई भी बात ऐसी हो सकती है जिसकी जानकारी हमें न हो, उसे घुमा फिरा कर गलत कहने की अपेक्षा स्पष्ट शब्दों में इनकार कर देना चाहिए। मैं नहीं जानता कहना अच्छा लगता है। बातचीत के दौरान काल, पात्र, स्थान विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात करने के लिए गुण, कर्म, स्वभाव से परिचित होना नितांत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता तो बातचीत का सिला आगे नहीं बढ़ाया जाए। वार्तालाप का श्रेष्ठ यही प्रभावात्मक प्रभाव है। धन्यवाद।
जन्म सफल यदि चाहो रखो समय का ध्यान, कर्तव्यों की पूर्ति से जग का करो कल्याण। धन्यवाद।